नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी साहित्य चैनल में। आज हम मैथिली शरण गुप्त के साकेत जो उनका महाकाव्य है उसके ऊपर कॉलेज में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि साकेत के नवम सर्ग के आधार पर उर्मिला के विरह वेदना को 100 उदाहरण सहित समझाइए। तो सबसे पहले हम कवि परिचय बताएंगे। नाम मैथिली शरण गुप्ता, जन्म 1886 ईस्वी, स्थान चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश, अभिभावक सेठ रामचरण काशीबाई, भाषा ब्रज खड़ी बोली, काल द्विवेदी युग, उपाधि राष्ट्रकवि की है, गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी, पेशा कवि लेखक अनुवाद और सांसद भी रही है। पुरस्कार पद्म भूषण 1954, हिंदुस्तानी अकादमी से पुरस्कारित है ये, और मांगलितोषिक पुरस्कार। मृत्यु इनकी 1964 ईस्वी है। प्रमुख इनकी कुछ कृतियाँ देख लेते हैं। हेमंत, रंग में भंग, जयद्रथवध, भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, पृथ्वीपुत्र, विष्णुप्रिया, मेघनाथवध, काबा, करबला, किसान, हिंदू, हिडिंबा, झनकार। साकेत के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। बेसिक जानकारी। साकेत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त है। वर्ष 1931 में इसका प्रकाशन हुआ था। साकेत एक प्रबंधात्मक महाकाव्य है। साकेत में कुल 12 सर्ग है। साकेत में मृत्यु सर्ग नवम सर्ग है। साकेत में मुख्य सर्ग नवम सर्ग है जो लक्ष्मण की धर्मपत्नी उर्मिला की वीर वेदना पर आधारित है। साकेत की मूल कथा राम कथा पर केंद्रित है, जिसके माध्यम से अपेक्षित उर्मिला की वीर वेदना युक्त जीवन पर प्रकाश डाला गया है। साकेत में पूरी रामायण है, जिसे 12 सर्गों में विभाजित किया गया है। साकेत का आरंभ भाग प्रथम से लेकर 8वें सर्ग तक माना जा सकता है, क्योंकि अयोध्या कांड की सभी घटनाएं 1 से लेकर 8वें सर्ग तक वर्णित है। इस कथा वस्तु का आरंभ लक्ष्मण और उर्मिला के मिलन तथा हास्य परिहास से होता है। साकेत का सबसे महत्वपूर्ण सर्ग नवम सर्ग है। साकेत के नवम सर्ग में न केवल करुणा, वेदना, दुख, दैन्य की, बल्कि साथ ही लोक मंगल की भावना की भी अभिव्यक्ति हुई है। नवम सर्ग की कुछ विशेषताओं के बारे में हम बात कर लेते हैं। पहली विशेषता है विशाल आकार। साकेत का नवम सर्ग आकार में शेष सभी सर्गों से विशाल है। नवम सर्ग साकेत के लगभग चौथाई कलेवर को घेरे हुए है। एकमात्र नवम सर्ग ही साकेत का ऐसा सर्ग है जिसे कवि ने 2 भागों में विभाजित किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दूसरा पॉइंट है चमत्कार प्रदर्शन का स्थल। महाकाव्य के लिए एक सर्ग एक छंद का विधान है। साकेत के नवम सर्ग में मैथिली शरण गुप्त ने लगभग 50 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। इसके मार्मिक एवं वर्णिक दोनों प्रकार के छंद देखे जा सकते हैं। इसमें मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें मार्मिक एवं वर्णिक दोनों प्रकार के छंद देखे जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है उद्देश्य की सार्थकता। साकेत महाकाव्य जिस उद्देश्य से लिखा गया उसे नवम सर्ग ही पूरा करता है। गुप्त जी ने साकेत की रचना उर्मिला का त्यागमय जीवन रेखांकित करने का उद्देश्य से लिखा गया है। उर्मिला के जीवन के त्याग को उसकी वियोग व्यथा का चित्रण साकेत के नवम सर्ग में किया है। कवि की स्वीकृति। गुप्त जी को साकेत लिखने में लगभग 9 वर्ष का शायद समय लगा है। गुप्त जी ने भी स्वीकार किया है कि नवम सर्ग उन्होंने बाद में पूरा किया, क्योंकि साकेत 2 वर्ष पूर्व ही लिखा जा चुका था। गुप्त जी कहते हैं, मेरी भावना के अनुसार आज भी यह अधूरा है। मैं चाहता था कि मेरे साहित्यिक जीवन के साथ ही साकेत की समाप्ति हो, परंतु जब ऐसा नहीं हो सका। 5वां पॉइंट, नवम सर्ग एक ब्रज काव्य। वास्तव में नवम सर्ग एक स्वतंत्र रचना है। इसे साकेत कहने की उपेक्षा खंड काव्य कहना अधिक उपयुक्त होगा। विशाल और अधूरे नवम सर्ग के कारण साकेत का आकार जहाँ बड़ा है, वहीं उसमें अस्वाभाविकता आ गई है। उर्मिला के चरित्र विशेषता की बात कर लेते, क्योंकि पूरा ये जो महाकाव्य साकेत लिखा हुआ है, जो नवम सर्ग पूरा की पूरा उर्मिला के ऊपर आधारित है, तो इसमें उर्मिला के चरित्र विशेषता की जो जानकारी है हमें देना बहुत ज़रूरी हो जाती है। साकेत में उर्मिला ही एक ऐसा पात्र है जिसके चरित्र के विकास पर कवि का सर्वाधिक ध्यान रहा है, और जो साकेत महाकाव्य को केंद्र बिंदु है। इसीलिए सभी पात्र उर्मिला के लिए ही निर्मित हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। साकेत के नवम सर्ग में इतने आंसू बहाकर कवि को संतुष्टि संभवत इसलिए भी नहीं मिली क्योंकि उर्मिला के प्रति उसका विशेष लगाव है। ये एक मैथिली शरण गुप्त जी है, उनकी हम विशेषता कह सकते हैं कि उनका जो विशेष लगाव था, जो करीबी थी, वो उर्मिला के प्रति सहानुभूति बहुत अधिक थी। उर्मिला के चरित्र की प्रमुख विशेषता निम्न है। हम इसको थोड़ा सा 5 पॉइंट में रेखांकित कर रहे हैं। पहला जो इसका पॉइंट है सामान्य विरहिणी, दूसरा है आदर्श गृहिणी, तीसरा सहृदय, और चौथा आशावती, और 5वां सौंदर्य का भंडार।
निष्कर्ष के तौर पर हमें लिख सकते हैं, इसमें संदेह नहीं कि साकेत का नवम सर्ग ही साकेत की रचना का मूल आधार है। इसलिए उर्मिला के विषाद का इतना व्यापक एवं बहुमुखी चित्रण करने पर भी कवि संतोष नहीं हुआ है, क्योंकि कवि की दृष्टि में यह सर्ग आज भी अधूरा। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि उर्मिला का विरह हिंदी साहित्य की अमर विभूति है। दोस्तों, ये आपका साकेत का नवम सर्ग पर आधारित उर्मिला के विरह वेदना के ऊपर नोट्स था, और ये BA MA की जो परीक्षा होती है हिंदी साहित्य के विद्यार्थी उनके लिए बहुत उपयोगी है। इसमें हमने उनके कवि परिचय की बात कर ली, प्रमुख कृतियों की बात कर ली, साकेत का थोड़ी सी भूमिका पर नज़र डाली, साकेत नवम सर्ग की जो विशेषता है उस पर हमने पूरी दृष्टिकोण को रेखांकित कर लिया है। आपको कैसा वीडियो लगा हमको ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।